वेलकम टू आरती क्लासेस। दिस इज़ गोइंग टू बी लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में। मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में, जिसमें से मैंने 2 टॉपिक डिस्कस कर दिया था। और आज इस वीडियो में मैं 3 केस और डिस्कस करूँगी। तो मैं यहाँ तीसरे केस से स्टार्ट करती हूँ कि तीसरे केस में क्या बोलता है कि व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ठीक, यहाँ पे सीधे से इसका कहने का मतलब है जो पुराना मतलब रिटायरमेंट से पहले जो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म था, वो रिटायरमेंट के बाद भी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म रहेगा। मतलब कि ये है, जो पुराना टोटल कैपिटल था वो अब नया वाला भी रहेगा। ठीक, तो उसको किस तरीके से हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट इससे रिलेटेड करते हैं वो चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये सीबीएसई सैम्पल पेपर 2023 में आया हुआ था। तो अब आगे बढ़ते हैं। पी क्यू एन आर पर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ओके, 3:2:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। उसके बाद ऑन 31st March 2022 द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म स्टूड एज फॉलोज। ठीक, बैलेंस शीट है। उसके बाद बैलेंस शीट में हमारे पास एक चीज़ जो दिख रही है वो है कि पीएनएल का डेबिट बैलेंस गिवन है। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं आगे एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है। यहाँ पे हो रहा है कि क्यू जो पार्टनर है वो रिटायर हो रहा है और हम लोग को ये सारा एडजस्टमेंट करना है। तो पहला एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड है? बिल्डिंग से रिलेटेड। बिल्डिंग अप्रिसिएट हुआ है 7,000 रुपीज़ से। ठीक, 7,000 रुपीज़ से बिल्डिंग अप्रिशिएट हुआ है। तो जब भी बिल्डिंग अप्रिशिएट होता है तो हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, क्योंकि बिल्डिंग क्या होता है, एक एसेट है और एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। ओके, तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और उसके क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे 7,000 रुपीज़ अमाउंट था जिससे वो बढ़ा था। ठीक, तो हम लोग सेकंड नंबर केस देख लेते हैं। अब उसमें क्या बोल रहा है? अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेड एट 5% ऑन डेटर्स। ठीक, प्रोविजन बनाना है डेटर्स पे 5%। डेटर्स कितना है? 8,000। 8,000 का 5% कितना होगा? 400। ठीक, तो 400 रुपीज़ से हम लोग को क्या करना है? डेटर्स पे प्रोविजन क्रिएट करना है। तो प्रोविजन क्या होती है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लाइबिलिटी होती है, और जब भी लाइबिलिटी क्रिएट होती है मतलब बढ़ रही है या क्रिएट हो रही है तो हम लोग उसे रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड में। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और 400 रुपीज़ लिख देंगे। ठीक, फिर थर्ड नंबर केस में क्या बोल रहा है? गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज 18,000 एंड एडजस्टेड टू बी मेड बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ द गुडविल। ठीक, हम लोग को रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल मेथड यूज करना है। ठीक, तो हम लोग पहले एक बार रेज करने का एंट्री पास करेंगे, उसके बाद राइट ऑफ करेंगे। ओके, ठीक, और उसके बाद फोर्थ नंबर केस में क्या बोल रहा है? आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो एडजस्टमेंट है वो रिलेटेड है पीएनएल अकाउंट से। ठीक, सॉरी पीएनएल नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है। ओके, ठीक, और ये दोनों था रिवैल्यूएशन से। ठीक, आगे देख लेते हैं ये दोनों केस में क्या बोल रहा है। अगर एक भी केस रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है तो रिवैल्यूएशन में ले जाएंगे, वरना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो 4 नंबर केस में क्या बोल रहा है? ₹2,800 was to be paid to Q immediately and the balance in his capital account to be transferred to his loan account carrying interest as per the agreement। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम लोगों को 2,800 रुपीज़ क्या कर देना है? इमिडिएटली पे कर देना है क्यू को। ठीक, और जो बैलेंस है उसे ट्रांसफ़र करना है जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके लोन अकाउंट में। और यहाँ पे इंटरेस्ट के बारे में बोल रहा है, तो इंटरेस्ट का यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा। अगर एग्रीड रहेगा तब इंटरेस्ट पे करना रहता है और नहीं तो नहीं। ठीक, ये वाला भी केस भी क्या था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड था। ठीक, अब 5 नंबर केस देख लेते हैं। रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू मेंटेन इक्वल कैपिटल बैलेंसेस बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। ठीक, यहाँ पे हम लोग को कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ेगा और जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल का बैलेंस कैसा होगा? इक्वल होगा। ठीक, और हम लोग एडजस्ट किससे करेंगे? कैश से नहीं करने वाले हैं, यहाँ क्वेश्चन में डायरेक्ट मेंशन किए हैं। करंट अकाउंट ओपन करना है हम लोग को, करंट अकाउंट से करना है। ठीक, तो हम लोग को क्या क्या चीज़ प्रिपेयर करना था? रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो हम लोग रिवैल्यूएशन का बनाए
यहाँ पे और कुछ भी रिलेटेड नहीं था रिवैल्यूएशन से, तो हम लोग रिवैल्यूएशन को बैलेंस करेंगे। ठीक, तो क्रेडिट साइड बैलेंस यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, क्रेडिट साइड बैलेंस कितना आ जाएगा 6,600 रुपीज़ का। ठीक, फिर इसको ट्रांसफर करेंगे किसमें, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, इनके ओल्ड पीएसआर में। ठीक, 66,000 को इनको ओल्ड पीएसआर में ट्रांसफर करेंगे तो पी का आ जाएगा 3,300 रुपीज़ और क्यू का आ जाएगा 2,200 रुपीज़ और आर का हो जाएगा 1,100 रुपीज़। ओके, अब इसको क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम लोग ले जाएंगे। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो पहले उसका बैलेंस अमाउंट लिखेंगे जो ब्रॉट डाउन आएगा। ठीक, कैपिटल बैलेंस। उसके बाद फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हम लोग ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद गुडविल रेज करेंगे, तो उस टाइम पे हम लोग यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। गुडविल रेज किस रेशियो में होता है, ओल्ड रेशियो में होता है, और राइट ऑफ होता है न्यू रेशियो में। ठीक, उसके बाद ये जो लास्ट वाली एंट्री जो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, ये हमारा एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। ठीक, तो वो चीज़ मैं आगे समझाऊंगी। अब डेबिट साइड में क्या क्या चीज़ आने वाला है, एक पीएनएल का जो डेबिट बैलेंस था जो ऊपर बैलेंस शीट में था वो आ जाएगा, और इसके बाद ये गुडविल का है जो राइट ऑफ हो रहा उसका बैलेंस आएगा। ठीक, उसके बाद कैश जो हम लोग पे करेंगे रिटायरिंग पार्टनर को इमिडिएटली कितना पे करना था 2,800 रुपीज़, वो आ गया। फिर जो बचेगा पैसा सारा का सारा उसको ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि लोन अकाउंट में। ठीक, वो हो गया। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग बैलेंस करते हैं। पहले हम लोग एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है वो चीज़ निकालेंगे। ठीक, एडजस्टेड कैपिटल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का जितना अमाउंट है इसको प्लस करेंगे और उसको क्या कर देंगे, डेबिट साइड वाले से लेस कर देंगे। ठीक, तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट में करके दिखा रखा है। तो हम लोग पहले इसको ऐड करेंगे, तो 15,000 और 3,300 और 9,000 रुपीज़ को ऐड करेंगे और लेस करेंगे 13,500 और 600। ठीक, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 13,200 रुपीज़। ये किसका हो गया, पार्टनर पी का हो गया है। क्यू तो रिटायर हो रहा था तो उसका क्या करना है, यहाँ से पहले ऐड कर देंगे और उसके बाद अगर कुछ एडजस्टमेंट जैसे पीएनएल का डेबिट बैलेंस था तो उसको हम लोग लेस करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने जितना पे किया था वो, उसके बाद जितना पैसा बच जाएगा उसको क्या कर देंगे, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, तो ये तो क्यू का खत्म हो गया, यहाँ से अकाउंट का बैलेंस हो गया। अब हम लोगों ने पी का दिखाया, अब इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आर का भी करेंगे। ठीक, तो पहले सब इधर का ऐड करेंगे। ठीक, उसके बाद इधर वाले से लेस करेंगे। ठीक, तो पहले हम लोग ऐड कर लेंगे 10,000 रुपीज़ और उसके बाद 1,100 और उसके बाद 3,000 रुपीज़। ठीक, ये वाला तो मेरा एडजस्टमेंट से रिलेटेड है तो उसको बाद में बताऊंगी। ठीक, तो इसको ऐड किए, उसके बाद लेस करेंगे इसको इसको। ठीक, ये दोनों लेस करेंगे तो आ जाएगा 9,400 रुपीज़। ठीक, और जब इन दोनों के कैपिटल को ऐड करेंगे एडजस्टेड कैपिटल को तो हमारा आ जाएगा क्या, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। ओके, उसके बाद इसको क्या करना है, हम लोग को इक्वल में डिवाइड करना है। ठीक, तो 22,600 है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो दोनों पार्टनर का इक्वली बढ़ जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस अमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी करेंगे। ठीक, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे एडजस्टेड कैपिटल से। ठीक, तो हमारा एडजस्टेड कैपिटल कितना है 13,200 हो गया है पी का और आर का है 9,400। ठीक, तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे किससे, 11,300 रुपीज़ से। ठीक, तो पहले हम लोग पार्टनर पी का करते हैं। तो पी का अभी कितना बैलेंस है 13,200 रुपीज़। ठीक, और उसका होना कितना चाहिए था 11,300 रुपीज़। इसका मतलब इसका अभी का बैलेंस ज़्यादा है तो पार्टनर पी क्या करेगा, जो एक्सेस अमाउंट है वो घर लेकर के जाएगा। ठीक, और जितना एक्सेस अमाउंट होगा उतना ही इसका डेफिसिट अमाउंट होगा पार्टनर आर का। ठीक, तो वो क्या करेगा, वो पार्टनर पैसा लेकर के आएगा। ठीक, तो इस केस में क्या होने वाला है, जो पार्टनर पी है वो क्या करेगा, पैसा लेकर के घर जाएगा और जो पार्टनर आर है वो क्या करेगा, पैसा लेकर के आएगा। ठीक, तो जितना भी डेफिसिट अमाउंट रहेगा उतना। ठीक, तो डेफिसिट अमाउंट कैसे पता चलेगा, जितना करंट कैपिटल होना चाहिए उसको देख लेते हैं। 13,300 माइनस कर देंगे 9,400 से। ठीक, 9,400 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा
₹1900 ये डेफिसिट बैलेंस आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, पार्टनर जो आर है वो लेकर आएगा, तो बाई आर्स कैपिटल अकाउंट और ₹1900 लेकर के आएगा। ठीक, और पार्टनर पी जो है वो क्या करेगा, वो पैसा घर लेकर के जाएगा। तो इसमें बोला है कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, कैपिटल नहीं मतलब पार्टनर के करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट नहीं होगा, यहाँ पे करंट अकाउंट होगा। ठीक, करंट अकाउंट से एडजस्ट करना था तो यहाँ पे करंट अकाउंट होगा। ठीक, और यहाँ पे तो सही ही है, पीस करंट अकाउंट। उसके बाद उसको क्लोज कर देंगे बैलेंस करके। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे। फिर आगे चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन के लिए, लास्ट। तो इस केस में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, when the retiring partner is to be paid from amount brought by remaining partners in a manner to take their capital proportionate in their new profit sharing ratio। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर जो केस है, इस केस में क्या बोल रहा है कि जो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल है उसको पे करने के लिए क्या करेगा, रिमेनिंग पार्टनर जो है वो कैश लेकर के आएगा। ठीक, उस प्रोपोर्शनेट में, जिस प्रोपोर्शनेट में रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल जो है रिमेनिंग पार्टनर्स लेंगे। ठीक, तो इस केस में हम लोग किस तरीके से करते हैं वो हम लोग क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। तो एग्जाम्पल है जो दिल्ली 2013 मॉडिफाइड। ठीक, तो एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, नरेश, डेविड एंड असलम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 5:3:7। ठीक, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 5:3:7। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2023 नरेश गिव नोटिस टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है कि नरेश को नोटिस मिला है कि उसे रिटायर होना है फर्म से। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, इसका मतलब है कि नरेश रिटायरिंग पार्टनर हुआ। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, डेविड एंड असलम डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन रेशियो 2:3। ठीक, डेविड और असलम मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, वो डिसाइड किए हैं कि उनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, 2:3 होगा। ठीक, फिर आगे क्या बोल रहा है, द एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट ऑफ डेविड एंड असलम शोज अ बैलेंस ऑफ ₹33,000 एंड ₹70,500। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एडजस्टेड कैपिटल मतलब सारे एडजस्टमेंट के बाद का जो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है डेविड का और असलम का वो गिवन है। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है, द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू नरेश इज ₹90,500। ठीक, जो नरेश रिटायरिंग पार्टनर है उसको जितना भी अमाउंट पे करना है वो कितना है, ₹90,500 मतलब पेबल अमाउंट उसका सारा एडजस्टमेंट के बाद। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, पार्टनर्स जो है लेने वाले हैं क्या, वो अपने अंडर में करने वाले हैं, तो इसके बदले वो क्या करेंगे, कैश को पे करेंगे। ठीक, तो आगे क्या बोल रहा है कि दिस अमाउंट इज टू बी पेड बाय डेविड एंड असलम इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल बिकम प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो अमाउंट है उसे पे किया जाएगा डेविड और असलम के द्वारा। ठीक, और उसे कुछ इस मैनर में पे किया जाएगा जो ताकि ये उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रोपोर्शनेट में हो सके। ठीक, कुल मिला के मतलब इसको एक तरीके से ये बोल रहा है कि जो ये इसका कैपिटल है उसे डेविड और असलम जो है पे करेंगे कैश लाके, और वो कैश जो आएगा वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंडर में आएगा। ठीक, तो अब आगे देख लेते हैं फिर क्या बोल रहा है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द एबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म, शो योर वर्किंग्स क्लियरली। ओके, हमें जर्नल एंट्री पास करना है, पहले उसके लिए हम लोग वर्किंग्स करेंगे। तो वर्किंग में हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले ये 3 चीज़ हम लोग को ऐड कर लेना है। पार्टनर का जो कैपिटल है इसे ऐड करेंगे। ठीक, जो कि मैंने यहाँ वर्किंग्स में कर रखा है। तो पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल ऐड करेंगे, तीनों पार्टनर का, जो ये आएगा। अब ये क्या हो गया, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। ठीक, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 2:3 में हम लोग डिवाइड करेंगे पार्टनर जो बचे हुए हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स। तो रिमेनिंग पार्टनर्स कौन कौन है, डेविड है और असलम है। ठीक, तो इसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:3। ठीक, जब 2:3 में करेंगे तो न्यू कैपिटल क्या हो जाएगा इन लोगों का, ₹77,600 और असलम का हो जाएगा 1,16,400। ओके,
अब इसको क्या करना है, हम लोगों को कंपेयर करना है ओल्ड कैपिटल से इनका, ठीक। तो इनका ओल्ड कैपिटल कितना था, डेबिट का कितना था 33,000 रुपीज़, ठीक। तो 33 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का बैलेंस आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, पार्टनर इतना अमाउंट क्या करेगा, लेकर के आएगा, ठीक। और उसके बाद असलम का देख लेते हैं, असलम को कितना लाना पड़ेगा, ठीक। तो हम लोग इसको ओल्ड कैपिटल से कंपेयर करेंगे, ठीक। इसका कितना आ जाएगा 45,900 रुपीज़, और असलम इतना कैपिटल लेकर के आएगा, और मतलब कैपिटल नहीं है, इतना पैसा और लेकर आएगा ताकि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको पे कर सकें, क्योंकि वो ये लोग क्या कर रहे हैं, उसे उसका कैपिटल ले रहे हैं, ठीक। तो इतना कैपिटल ये दोनों, सॉरी, इतना पैसा ये लोग लेकर आने वाले हैं ताकि वो नरेश को पे कर सकें, ठीक। तो जर्नल एंट्री सबसे पहले क्या होगी, इन लोगों का ये जो कैश लेकर के आएंगे इसकी जर्नल एंट्री होगी, ठीक। ये दोनों पार्टनर जो कैश लाने वाले हैं, मतलब इन दोनों के लिए, ठीक। तो जर्नल एंट्री क्या होने वाली है, कैश अकाउंट डेबिट टू डेविड्स कैपिटल अकाउंट टू असलम्स कैपिटल अकाउंट, ओके। और उसमें ये वाला अमाउंट लिखेंगे, ठीक। उसके बाद सेकेंड एंट्री होगी, जो पैसा हम लोग क्या करेंगे, नरेश को पे करेंगे, ठीक। तो उसके लिए जर्नल एंट्री, पहली जर्नल एंट्री जो मैंने बताई थी वो वाली देख लेते हैं। बैंक या कैश अकाउंट डेबिट डेविड एंड असलम जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका, और ये जो बैलेंस आया था नीचे जो मैंने बताया था कि पार्टनर को लाना पड़ेगा, वो बैलेंस हो गया। उसके बाद हम लोग सेकेंड एंट्री पास करेंगे, और सेकेंड एंट्री क्या होगी, नरेश को जो हम लोग कैपिटल, उसका शेयर ऑफ कैपिटल था उसको हम लोग पे करेंगे। उसका पेबल अमाउंट कितना था, 90,500 रुपीज़, ठीक। तो इसे पे करेंगे, नरेश नरेश कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट 90,500 रुपीज़ है, ठीक। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं, ये हमारा लास्ट केस होने वाला है। इसके बाद हम लोग का ये वीडियो भी ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन में सॉरी, हमारा यहाँ केस में क्या बोल रहा है, when the retiring partner is to be paid from amount brought by remaining or continuing partner in a manner to take their capital in proportionate to their new profit sharing ratio and also leave agreed cash balance। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर वाले की तरह जस्ट सेम होने वाला है, पर यहाँ पे क्या होगा, कुछ कैश बैलेंस जो है वो क्या करना पड़ेगा, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उन्हें मेंटेन करना पड़ेगा फर्म में, ठीक। अगर कम पड़ रहा है तो उतना बैलेंस उनको लेकर आना पड़ेगा, उतना पैसा जितना कम पड़ेगा, ठीक, उस कैश बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए, ठीक। तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सुषमा, गौतम एंड कनिका वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 5:3:2, ठीक। ऑन 31st March 2018 देयर बैलेंस शीट एज फॉलोज, ठीक। सुषमा, गौतम और कनिका पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, और बैलेंस शीट है, देखते हैं बैलेंस शीट में क्या है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ है, ठीक, जिससे बोलते हैं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। तो इससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको देखना भी मत, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ये नहीं कि इसको जब रिटायर हो रहा है तो इसको बांटने लग जाए, ये कभी भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ठीक। देखते हैं और क्या है, पीएनएल का बैलेंस है, तो ये क्रेडिट बैलेंस है, तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाने वाला है, और तो इसमें कुछ खास नहीं दिख रहा है। तो अब हम लोग केस को आगे पढ़ते हैं। ऑन द अबव डेट सुषमा रिटायर्ड एंड इट वाज एग्रीड दैट, क्या हो रहा है कि सुषमा रिटायर हो रही है, और क्या क्या है एडजस्टमेंट वो देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज़ प्रिपेयर करना है। तो प्रिपेयर क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, ठीक, तीनों चीज़। तो हम लोग पहले रीवैल्यूएशन प्रिपेयर करेंगे, तो उसका मैंने तो बना रखा है, तो ऐसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करते जाऊंगी, ठीक, वन बाय वन करके। तो यहाँ पे पहला केस में क्या बोल रहा है, फिक्स्ड एसेट विल बी रिड्यूस्ड टू 2,90,000, ठीक। जो फिक्स्ड एसेट है वो क्या हो गया है, रिड्यूस होके क्या हो गया है, पहले 3,60,000 रुपीज़ था, अब वो रिड्यूस होके कितना हो गया है, 2,90,000 रुपीज़। इसका मतलब 70,000 रुपीज़ का क्या हो गया है, लॉस हो गया है, ठीक। और फिक्स्ड एसेट
तो एसेट है, जब एसेट रिड्यूस होता है तो उससे हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे टू फिक्स्ड एसेट 70,000 रुपीज से। ठीक, अब आगे देख लेते हैं केस क्या बोल रहा है। अ प्रोविजन फॉर 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स विल बी क्रिएटेड। ठीक, प्रोविजन क्रिएट करना है 5% से किस पे, जो डेटर्स है। तो 1,60,000 रुपीज का जो डेटर्स है वो कितना होगा, उसका 5%, उसका 5% होने वाला है 8,000 रुपीज। ठीक, तो 8,000 रुपीज से हम लोग को क्या करना है, प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन लाइबिलिटी होती है और जब भी लाइबिलिटी क्रिएट होती है, नहीं आती है, तो उसे हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, तो 8,000 रुपीज से ये बनेगा। फिर आगे केस पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। स्टॉक वॉज टू बी वैल्यूड एट रुपीज 2,18,000. सुषमा टुक ओवर द स्टॉक एट दिस वैल्यू। ठीक, सुषमा क्या कर रही है, इस स्टॉक को लेगी, परचेज मतलब वो अपने अंडर में लेगी। और उससे पहले क्या हो रहा है कि जो स्टॉक है वो वैल्यूड हुआ है कितने पे, 2,18,000 रुपीज पे वो हुआ है। ठीक, तो स्टॉक क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। मतलब पहले जो स्टॉक का वैल्यू कितना था, 2,40,000 रुपीज। ठीक, अब वो घट करके कितना हो गया है, 2,18,000 रुपीज ही बचा है। मतलब स्टॉक का वैल्यू घटा है। तो स्टॉक का वैल्यू कितने से घटा है, 22,000 रुपीज से। तो टू स्टॉक 22,000 रुपीज से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, फिर आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि फोर्थ नंबर केस में क्या बोल रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन सुषमा's retirement was valued at rupees 8 lakhs. Sushma's share of goodwill was treated by debiting गौतम्स एंड कनिकास कैपिटल अकाउंट। ठीक, हम लोग को क्या करना है, गौतम और कनिका के कैपिटल अकाउंट से जो सुषमा का शेयर ऑफ गुडविल है उसे ट्रीट करना है। ठीक, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो सुषमा के रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल मतलब जो फर्म का गुडविल है वो कितना है, 8 लाख रुपीज। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सुषमा का शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे। तो सुषमा का शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकलेगा, तो 8 लाख रुपीज है, तो सुषमा का शेयर कितना है, प्रॉफिट शेयर वो देख लेते हैं। सुषमा का 5/10 है। ठीक, तो 8 लाख रुपीज इंटू 5/10। ठीक, तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, तुम्हारे पास आ जाएगा 4 लाख रुपीज। ठीक, ये सुषमा का क्या हो गया, शेयर ऑफ गुडविल हो गया है। इसको पे करेंगे कौन, गौतम पे करेगा और कनिका। ठीक, तो इसको किस तरीके से पे करना पड़ेगा, उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हुए। ठीक, तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, पहले गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए अभी हम लोग देखेंगे। तो अभी तो हम लोग वो बना रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो हम लोग थोड़ी देर में इसको डिस्कस करते हैं जब हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक, फिर आगे क्या बोल रहा है, सुषमा वॉज पेड कैश ब्रॉड बाई गौतम एंड कनिका इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल बिकेम इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड अ बैलेंस ऑफ रुपीज 58,000 वॉज लेफ्ट इन द बैंक। यहाँ पे क्या करना है, जो सुषमा है उसे कैश पे किया जा रहा है, मतलब उसको पे किया जाएगा अमाउंट को, जो कि गौतम और कनिका लेकर के आएंगे। और हम लोग को क्या करना है, एक बैलेंस जो है हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा बैंक के लिए, जो कि कितना होना चाहिए, 58,000 रुपीज जो है बैंक का बैलेंस होना चाहिए फिर भी। ठीक, तो हम लोग इसे किस तरीके से करेंगे आगे डिस्कस करते हैं। फिर नीचे वाले केस में क्या बोल रहा है कि गौतम एंड कनिका विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन रेशियो 2:3। ठीक, 2:3 इनका न्यू प्रॉफिट शेयर मिल गया है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले गेनिंग रेशियो। ठीक, तो गेनिंग रेशियो हम लोग कैसे निकलेगा, वो हम लोग नीचे वर्किंग नोट्स में अगर मैंने बनाया होगा तो यहाँ पे मैं बताती हूँ। ठीक, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक, तो दोनों पार्टनर का निकालेंगे। ये सब मैंने पहले भी सिखाया है, तो मैं डायरेक्ट इसको एक्सप्लेन करूंगी या आपको नहीं बताऊंगी किस तरीके से निकला है, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 4:1 जो है गेनिंग रेशियो होने वाला है। ठीक, निकालने पे तो इसे हम लोग क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो में जो है वो जो 4 लाख रुपीज था, जो सुषमा का शेयर ऑफ गुडविल था,
उसे पे करेंगे तो वो दिखाएंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर रिवैल्यूएशन में देख लेते हैं, रिवैल्यूएशन का जो ये लॉस का बैलेंस है, इसे क्या करेंगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद ऊपर में क्या था, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस था। ठीक, उसको रिकॉर्ड करेंगे। और उसके बाद ऊपर और बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं था, तो और क्या क्या चीज़ था वो चीज़ डिस्कस करते हैं। जो सुषमा है उसको पे किया जाने वाला है गौतम और कनिका के द्वारा, जो है उनके कैपिटल के लिए, मतलब गुडविल के लिए। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, गौतम और कनिका के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, उस 4 लाख को, जिसको हम लोग 1:4 में, मतलब गेनिंग रेशियो में पे करेंगे। ठीक, तो बाई गौतम्स कैपिटल अकाउंट और कनिकास कैपिटल अकाउंट से वो जो 4 लाख रुपीज़ था, ये 4 लाख रुपीज़ था, उसको कौन पे करा था, गौतम और कनिका, मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक, तो इसको किस रेशियो में करना था, 4:1। ठीक, 4:1 में करना था, तो उसे 4:1 में से क्या कर देंगे, यहाँ ट्रांसफर करेंगे गौतम और कनिका के द्वारा। ठीक, सुषमा को पे करेंगे, तो सुषमा को पे कर रहे हैं तो उसका क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और सेम इस चीज़ को यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड से इन दोनों के कैपिटल अकाउंट को लेस कर देंगे। ठीक, और एक चीज़ था वो मैं बताती हूँ कि जो स्टॉक था वो क्या कर रहे, वो क्या हो रहा था, सुषमा कर रही थी, टेक ओवर कर रही थी। ठीक, तो 2,18,000 रुपीज़ का स्टॉक जो बचा हुआ था वो सुषमा ले रही थी। ठीक, तब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बैलेंस अमाउंट निकालेंगे कि कितना करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो पहले क्रेडिट साइड को सारा ऐड कर लेंगे, दोनों गौतम और कनिका, इन दोनों पार्टनर्स का। ठीक, और उसमें से माइनस कर देंगे डेबिट साइड वाला। ठीक, तो आ जाएगा कितना, गौतम का आ जाएगा 1,70,000 और कनिका का आ जाएगा 30,000 रुपीज़। ठीक, ये क्या हो गया, अब इनका एडजस्टेड कैपिटल हो गया। ठीक, उसके बाद अब देख लेते हैं कि हमें एग्जैक्टली पे कितना करना है। सुषमा को हम लोग को कितना पे करना था, 4,82,000 रुपीज़। ठीक, 4,82,000 रुपीज़, 82, ये 2 है। ठीक, 82,000 रुपीज़ पे करना था। ठीक, और हमारे पास एग्जैक्टली कितना बैलेंस था, हमारे पास जो बैंक में कैश बैलेंस था 1,40,000 रुपीज़। ठीक, इतना पे कर देंगे पहले तो। ठीक, 2,40,000 में से कितना था, एक मिनट भूल गई मैं, 1,40,000 रुपीज़। ठीक, तो इसमें से लेस करेंगे 1,40,000 रुपीज़, 1,40,000 रुपीज़, तुम्हारे पास कितना बच जाएगा, 3,42,000 रुपीज़। ठीक, 3,42,000 रुपीज़ हमारे पास अभी भी बचा हुआ है, किसको, जो कि हम लोग पे करेंगे सुषमा को। ठीक, और कितना हमारे पास कैश बैलेंस होना चाहिए वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास कैश बैलेंस और कितना होना चाहिए था, जो क्वेश्चन में बोला था 58,000 रुपीज़, यहाँ ऊपर में हमारे पास कहाँ बोला था, ये रहा, यहाँ पे बोला था। ठीक, कितना का कैश बैलेंस हम लोग को मेंटेन करना है, तो हम लोग इसको ऐड कर देंगे, तो इसमें 58,000 रुपीज़ को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक, तो ऐड करने पे कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 लाख रुपीज़। ठीक, तो इस 4 लाख रुपीज़ को यहाँ पे लिख देंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। ठीक, अब इसको क्या करना है, इन लोगों के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 2:3 था। ठीक, तो उस रेशियो में हम लोग इन लोगों को दे देंगे। अब इसको इरेज करते हैं थोड़ा, उसके बाद, ताकि मैं अच्छे से समझा सकूं। अब ये क्या हो गया है, पार्टनर्स का न्यू कैपिटल हो गया है। ठीक, तो अब इसको कंपेयर करेंगे ये एडजस्टेड कैपिटल से। ठीक, तो गौतम का कितना कैपिटल है, पहले कितना था, 1,70,000 रुपीज़ था। ठीक, और अभी कितना है, 2,40,000 रुपीज़। ठीक, अब इसको जब लेस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, नेगेटिव का बैलेंस, वो देख लेते हैं। ठीक, 70,000 रुपीज़ का नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा, तो ये क्या करेगी, पार्टनर लेकर के आएगी। ठीक, ये जो गौतम है इसको लेकर के आएगा 70,000 रुपीज़। ठीक, अब देख लेते हैं कि
जो कनिका है उसको कितना लाना पड़ेगा, ठीक, या लाना पड़ेगा या ले जाना पड़ेगा। वैसे तो लाना ही पड़ेगा क्योंकि वो भी टेक ओवर कर रही है जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर को, ठीक। तो अभी इसका कनिका का कैपिटल कितना है, 30,000 रुपीज़, ठीक, करंट कैपिटल इतना है। और अब ये जब टेक ओवर करने के बाद इसका कैपिटल कितना हो जा रहा है, 3,60,000 रुपीज़, ठीक। तब इसको कितना लाना पड़ेगा, 3,30,000 रुपीज़, इतना कैपिटल इसको लेकर के और कैश जो है लेकर के आना पड़ेगा, ठीक। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक। तो बाई बैंक अकाउंट 70,000 रुपीज़ गौतम और 3,30,000 रुपीज़ जो है कनिका लेकर के आएगी, ओके। और हम लोग यहाँ पे जो न्यू कैपिटल का बैलेंस है वो मेंटेन करेंगे, ठीक। और जितना पार्टनर को पे करना था कनिका नहीं, कनिका को नहीं, सुषमा को, मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके बैंक अकाउंट में हम लोग उसको ट्रांसफ़र कर देंगे टू बैंक अकाउंट। और 4,82,000 रुपीज़ जो हम लोगों ने यहाँ पे मैंने दिखाया था, कहाँ गया ये, ठीक। तो ये कैसे आया था मैं इसको भी बताती हूँ। जब हम लोग इधर का पूरा बैलेंस को ऐड करेंगे और इधर के स्टॉक वाला बैलेंस और जो रिवैल्यूएशन का लॉस वाला बैलेंस था उसको लेस करूंगी तो हमारे पास ये वाला बैलेंस आ जाएगा, ठीक। कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करेंगे अब हम लोग, तो बैलेंस कर देंगे तो हमारा जो बैलेंस था कितना था, न्यू कैपिटल, वो चीज़ तो हम लोगों ने निकाल ही लिया था। अब देख लेते हैं हम लोग कि बैलेंस शीट किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, ठीक। इसे इरेज करते हैं। तो बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ आने वाला है, क्रेडिटर्स एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड था, ये तो आने ही वाला था। जो कैपिटल था वो गौतम और कनिका का रहेगा जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं। उसके बाद बैंक अकाउंट का बैलेंस जितना मेंटेन करने वाले थे हम लोग, कितना था, 58,000 रुपीज़ का, वो लिखेंगे। फिर हम लोग प्रोविजन जो बनाया था उसको लेस करने के बाद इधर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक। और इन्वेस्टमेंट पे हमारा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था। फिक्स्ड एसेट पे एडजस्टमेंट था जो कि घटा था, 2,90,000 रुपीज़ का हो गया था। यहाँ ऊपर क्वेश्चन में गिवन है कि वो रिड्यूस होकर 2,90,000 रुपीज़ का हो गया था, ठीक। तो 2,90,000 पे रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद हम लोग बैलेंस करेंगे तो हमारा बैलेंस शीट क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। पहले क्या करना है, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है और वर्किंग्स अगर साथ साथ में करिएगा तो आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर वर्किंग स्किप करिएगा तो इससे क्या होगा कि सारा जो क्वेश्चन है वो एकदम मेस की तरह हो जाएगा और कन्फ्यूज़न होगा कि कौन से बैलेंस को किधर डालना है और कितना अमाउंट किस जगह जाने वाला है, ठीक। आप लोग वर्किंग साफ साफ करिएगा तो इससे मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी भी होती है, ठीक। इसी के साथ हमारा ये वीडियो और हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है और डेथ ऑफ ए पार्टनर मैं उसका भी वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊँगी, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।